आप इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस से दांत साफ करते हैं? मैंने आपको अपने दांतों को क्यों और कैसे साफ करना चाहिए, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ वीडियो बनाए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने दांतों की सफाई को नियम पूर्वक डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं और अब तो आपकी हैबिट भी बन गई होगी, है ना? अब तो मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी केमिस्ट शॉप में बहुत टाइप्स ऑफ फ्लॉसेस मिल जाते हैं, जिनका जिक्र भी एक एपिसोड में मैंने किया है। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली हमेशा आपकी मुस्कान को सुंदर और बेहतरीन बनाने के लिए नए नए नॉलेज शेयर करती हूँ। आज के एपिसोड में आपको इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस के बारे में बताऊंगी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड और दूसरा इलेक्ट्रिक पॉइंट से कनेक्ट करने वाले फ्लॉसेस। बैटरी से चलने वाले फ्लॉसेस को आप चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस को यूज़ करते समय प्लग इन करने की आवश्यकता होती है। एक बात और, जैसे ब्रशिंग के लिए टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस को ऑपरेट करने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस कैसे काम करते हैं? फ्लॉसेस एक मोटर या पंप के साथ काम करते हैं जो पानी को एक रिजर्वायर में पुश करता है। वहाँ से पानी फ्लॉसर टिप से होकर जाता है। फ्लॉसेस आपके दांतों के बीच में की स्पेसेस में स्टेडी पल्सेस को भेजकर काम करते हैं। पानी की धार का दबाव आपके दांतों के बीच से भोजन के कण, मलबे और प्लाक को लूज करता है और वॉश आउट करता है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस पारंपरिक फ्लॉसेस की तरह प्रभावी है? यदि आप हाथ से पारंपरिक फ्लॉसिंग के साथ स्ट्रगल करते हैं, मतलब परेशानी होती है या पसंद नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लॉसिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एडीए के अनुसार फ्लॉस आपके दांतों के बीच सफाई करने का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। एडीए ने उन्हें प्लाक को हटाने और जिंजाइविटिस यानी कि मसूड़े की सूजन से लड़ने में सेफ और इफेक्टिव यानी कि सुरक्षित और प्रभावी पाया है। इलेक्ट्रिक फ्लॉस से किसे लाभ होता है? किसी किसी के लिए स्ट्रिंग फ्लॉस मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आपके पास ब्रेसेस, डेंटल ब्रिजेस या आपको आर्थराइटिस है। एडीए के अनुसार दांतों के काम करने वाले या हाथ से फ्लॉस करने में कठिनाई वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लॉस एक अच्छा ऑप्शन है। फ्लॉसिंग आपके ओरल केयर रूटीन का एक इसेंशियल पार्ट है। प्रत्येक भोजन के बाद दांतों के बीच की सफाई, प्लाक को हटाने और मसूड़ों की सूजन और पेरियोडोंटल डिसीज को कंट्रोल रखने में सहायता होती है। अगर आप हाथ से फ्लॉस करने में खुश हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसे जारी रखिए। हालांकि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये मुश्किल लगता है या आप इसका आनंद नहीं लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स को कंसिडर ज़रूर करें। ब्रेसेस के लिए वाटर फ्लॉसर का उपयोग करना सुरक्षित है। ये उन हार्ड टू रीच कॉर्नर्स और गैप्स तक पहुंचने के लिए एक परफेक्ट टूल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि रेगुलर फ्लॉस का उपयोग करना कठिन है तो आप फ्लॉस पिक, वाटर फ्लॉसिंग और वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव फ्लॉसिंग टूल आजमा सकते हैं। यकीन जानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फ्लॉसिंग कैसे करते हैं। अपने दांतों के बीच की सफाई अपनी मुस्कान को चमकदार बनाए रखने में मदद करती है। इलेक्ट्रिक फ्लॉसर दो तरह के होते हैं, वाटर फ्लॉसिंग के लिए वाटर पिक और सिर्फ हवा के प्रेशर से यूज़ किए जाने वाले एयर इलेक्ट्रिक फ्लॉसर। क्या आप जानते हैं आपको कितनी बार फ्लॉस का उपयोग करना चाहिए? मेरी सलाह में आपको हर दिन फ्लॉस करना चाहिए। दांतों की सफाई करते समय डेंटल फिक्सर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपकी ज़रा सी नासमझी और आलस से प्लाक और हार्मफुल बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकते हैं। इसलिए फ्लॉस से सफाई करने से दांतों की केरीज, डीके और पेरियोडोंटल प्रॉब्लम से बचने के साथ साथ ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में मदद मिलती है। एयर फ्लॉस से एक दिन में कम से कम 16 सेकेंड एक इफ़ेक्टिव इंटरडेंटल क्लीन कर सकते हैं। ब्रश करने से पहले दिन में एक बार एयर फ्लॉस, ब्रश करने से पहले या बाद में फ्लॉस करना चाहिए। मैंने देखा है, जब मेरे पास पेशेंट रूटीन चेकअप या क्लीनिंग वाइटनिंग के लिए आते हैं, जब मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप फ्लॉसिंग कब करते हैं, ब्रशिंग से पहले या बाद में, तो 90% जवाब देते हैं ब्रशिंग के बाद में। जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो फ्लॉसिंग से निकल जाते हैं। लेकिन लॉजिकली समझे और मेरी सलाह माने तो आप ब्रश करने से पहले फ्लॉस करें, क्योंकि फ्लॉस उन हार्ड टू रीच प्लेसेस यानी कि कोने कोने से फंसा हुआ फूड हटा देगा और उन्हें आपके टूथब्रश और टूथपेस्ट से छुटकारा पाने के लिए तैयार छोड़ देगा। एक बार जब आप फ्लॉस, ब्रश और थूकते हैं, तभी जाकर आपका मुंह, ओरल कैविटी मैक्सिमम साफ होगा। क्या ब्रेसेस के साथ फ्लॉस नहीं करना चाहिए? आप तो जानते ही हैं, आजकल टेढ़े मेढ़े दांतों को अलाइन करने के लिए ब्रेसेस लगा सकते हैं।
उस समय ब्रश करना और दांतों को साफ करना आफत लगता है, जिससे ओरल हाइजीन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक डेंटल सर्जन की माने तो अगर आपके ब्रेसेस पहन रखी है तभी भी फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ खाते या पीते हैं तो ब्रेसेस में आसानी से फूड पार्टिकल्स, लिक्विड और शुगर जमा हो जाता है। अगर आप ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो इससे दांतों और मसूड़ों की सीरियस समस्या हो सकती है। इसलिए अपने दांतों और मसूड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको ब्रश करने, फ्लॉसिंग और नियमित रूप से डेंटल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। क्या बेहतर है, फ्लॉस स्टिक या इलेक्ट्रिक फ्लॉस? दांतों के बीच से फूड पार्टिकल, प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने के लिए फ्लॉसिंग किया जाता है। सेम फ्लॉस स्टिक या दोबारा यूज़ करने से पुराने बैक्टीरिया और यहाँ तक कि बैक्टीरिया की कुछ किस्मों को भी दोबारा पैदा होने का मौका मिल सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सभी फ्लॉस स्टिक्स का दोबारा इस्तेमाल न करें। हर बार नए फ्लॉस थ्रेड्स या फ्लॉस स्टिक्स का इस्तेमाल करें। फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लॉसिंग इन दोनों से बेटर ही हुई ना। एक बार टूथब्रश के साथ सेट बन जाए तो सिर दर्द ही खत्म। कौन सा बेहतर है, हवा या जल का फ्लॉसर? अब आप सोच रहे होंगे, एयर या वाटर फ्लॉसर में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? वाटर फ्लॉसर पानी की एक धारा का उपयोग करता है। एयर फ्लॉसर हवा की एक धारा और पानी की कुछ बूंदों का इस्तेमाल करता है। आपको अपने दांतों की कंडीशन के हिसाब से ही एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट ही सही सलाह दे सकते हैं। क्या मैं एक वाटर पिक में लिस्ट्रीन जैसे माउथ वॉश डाल सकता हूँ? क्लोरेक्सिडिन एंड लिस्ट्रीन को फ्लॉसर के पानी में सेफ यूज़ करने के लिए क्लिनिकली टेस्ट किया गया है। बस ये ध्यान रहे कि जब भी आपकी वाटर फ्लॉसिंग मशीन के पानी के अलावा कुछ अन्य सॉल्यूशन का यूज़ करें तो हर यूज़ के बाद मशीन को अच्छी तरह से धो लें। क्या वाटर फ्लॉसर दांतों या मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है? हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि पहली बार इस्तेमाल करने पर तकलीफ हो सकती है, तब तक जब तक वो वाटर प्रेशर को सही तरह से हैंडल करना सीख जाए। फिर वाटर फ्लॉसर दांतों या मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये ओरल कैविटी पर काफ़ी जेंटल होता है और फ्लॉसिंग के जैसे ही कार्य करता है। क्या वाटर पिक हार्ड प्लाक को हटा सकता है? वाटर पिक बहुत इफेक्टिव होता है और वास्तव में थ्रेड फ्लॉस से भी अधिक प्रभावी है। मसूड़ की सूजन को कम करने, जिंजाइवल ब्लीडिंग को कम करने और प्लाक को हटाने में ये फ्लॉस की तुलना में पेरियोडोंटल पॉकेट्स में भी गहराई से सफाई कर सकता है। तो व्यूअर्स, नियम बना ले, अपने दांत ब्रश करने से पहले फ्लॉस करने से आप ही को फ़ायदा होगा। ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक फ्लॉसर हो तो क्या ही कहने। दांत चमकाए और सुंदर मुस्कान पाइए।